नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। उज्जैन मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के आह्वान पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर शुक्रवार को प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किए जाने की मांग को लेकर भोपाल में प्रांतव्यापी जंगी प्रदर्शन हुआ। न्यू मार्केट स्थित समन्वय भवन में प्रदेश के विभिन्न जिलों सहित उज्जैन संभाग के सभी जिलों के सैकड़ों पत्रकार शामिल हुए। पत्रकारों के अपार जनसमूह के बीच पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने मंच से कहा कि जल्द कैबिनेट बैठक में पत्रकार सुरक्षा कानून सहित श्रमजीवी पत्रकार संघ की अन्य मांगों को प्रस्ताव रखकर पत्रकारों के हित में फैसले लिए जाएंगे। इसके पहले संघ के प्रांत अध्यक्ष शलभ भदौरिया सहित प्रदेश पदाधिकारी ने प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित किया और भव्य रैली के रूप में हाथों में तख्तियां लेकर पत्रकार राजधानी की सड़कों पर नारे लगाते चले। जलती चलचलाती धूप व 44 डिग्री का तापमान में भी पत्रकारों का हौसला दीगा नहीं। इस प्रांत व्यापी रैली प्रदर्शन में उज्जैन के संभागीय अध्यक्ष मनोज जैन, जिला अध्यक्ष डॉक्टर राहुल कटारिया, जिला महासचिव डॉक्टर घनश्याम शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र राठौर, राजेंद्र पुरोहित, डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजावत, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गोविंद सोलंकी, शहर महासचिव आनंद पांचाल, मनीष पांडे, दीपक टंडन, अमर शंकर जोशी, योगेश राठौर, ऋषि शर्मा, किशोर कुमरावत, अरुण राज सिंह सहित बड़ी संख्या में सैकड़ों पत्रकार राजधानी भोपाल पहुंचे और आवाज बुलंद की। श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राहुल कटारिया एवं महासचिव डॉक्टर घनश्याम शर्मा के अनुसार संघ के आह्वान पर इस बार प्रदेश भर के कलमकार आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में संघ के प्रांत अध्यक्ष शलभ भदौरिया जी के नेतृत्व में प्रदेश भर के पत्रकार भोपाल में जुटे और प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने तहसील स्तर पर पत्रकार कार्यशाला आयोजित करने, अन्य राज्यों की भांति अंतर्राज्यीय पत्रकार भ्रमण कार्यक्रम लागू करने, जिला एवं संभाग में जनसंपर्क अधिकारियों के पदनाम संचालक से बदलकर आयुक्त करने, अधिमान्यता नियमों में शिथिलता प्रदान करने सहित अन्य मांगों को लेकर भी उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल को मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक पत्र भेंट किया। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पत्रकारों का हल्ला बोल जंगी प्रदर्शन, पत्रकार सुरक्षा कानून प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर लंबे अरसे से पत्रकार संघर्ष कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के आह्वान पर प्रदेश भर सहित उज्जैन संभाग के सैकड़ों पत्रकार आज राजधानी को कूच किया है और बड़ी एक रैली के साथ सरकार को नींद से जगाने का प्रयास किया है कि वो पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए जल्द से जल्द ये कानून लागू करें। इसके साथ ही मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने प्रांताध्यक्ष शलभ भदौरिया जी के नेतृत्व में 21 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा है। आज क्योंकि मुख्यमंत्री को जबलपुर हादसे के कारण वहाँ पहुँचना पड़ा, इसलिए उप मुख्यमंत्री राकेश शुक्ल जी कार्यक्रम में पधारे। पत्रकारों को संबोधित उन्होंने किया और साथ ही भरोसा दिलाया कि सरकार सदैव पत्रकारों के साथ खड़ी है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए पत्रकारों की रक्षा भी आवश्यक है और निश्चित रूप से सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव को लाकर प्रदेश में प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेगी। साथ ही जो भी लंबित मांगे हैं उन पर सकारात्मक रुख अपनाकर उन्हें भी पूरा किया जाएगा। आज एक भव्य रैली और प्रदर्शन जो भोपाल राजधानी में हुआ है, निश्चित रूप से हमें लगता है कि एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। वो प्रदेश भर के पत्रकारों को एक कवच और एक सुरक्षा प्रदान करने वाला यह प्रदर्शन साबित होगा। हिंदू सनातन धर्म वैदिक पंचांग गणना ज्योतिर्वेद पंडित अजय कृष्ण शंकर व्यास के अनुसार इस बार ज्येष्ठ माह के मध्य में अधिक मास पुरुषोत्तम मास का 5 रविवार होने से संयोग बन रहा है। तो 17 मई 2026 रविवार से शुरू होकर 15 जून 2026 तक आस्था का महाकुंभ चलेगा। यह सप्तपुरियों में से एक है और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। उज्जैन से संबंध उज्जैन प्राचीन काल से मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में मानी जाती है। यहाँ विष्णु एवं शिव उपासना दोनों की विशेष परंपरा रही है। लोक मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में नारायण मंदिर, 84 महादेव मंदिरों की यात्रा करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों धाम का पुण्य फल प्राप्त होता है। इन सरोवरों के आसपास कई प्राचीन देवालय और साधना स्थल माने जाते हैं। लीला पुरुषोत्तम नारायण मंदिर से जुड़ी लोक परंपरा और पौराणिक मान्यता पुरुषोत्तम मास तथा भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम स्वरूप से संबंधित मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब अतिरिक्त मास को कोई देवता स्वीकार नहीं कर रहे थे, तब वह मास अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में गया। उस समय उसे मलमास कहा जाता था और शुभ कार्यों में उसका उपयोग नहीं किया जाता था। तब भगवान विष्णु ने उस मास को अपना नाम देकर कहा, अब यह मास मेरा स्वरूप होगा और पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। इसके बाद यह मास अत्यंत पुण्यदायी माना गया। श्री मातंगी ज्योतिष केंद्र ज्योतिर्वेद।
जी गुरु जी बताएं, अधिक मास आ रहा है, किस प्रकार की पूरी मान्यता है अधिक मास की, किस प्रकार से धर्म पूर्ण करना चाहिए इसमें? देखिए, अंग्रेजी जी कैलेंडर के अनुसार 17 मई से अधिक मास प्रारंभ हो रहा है। जो सौर चंद्र मास के जो डिफरेंस रहते हैं, सूर्य मास 365 दिन का रहता है, चंद्र मास 354 दिन का रहता है। इन दोनों के 11 दिनों के अंतर को समावेश करने के लिए अधिक मास पुरुषोत्तम मास के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना नाम देकर अपनाया है। और यह 32 महीने 16 दिन 8 घड़ी के उपरांत आता है। जब जिस मास में सूर्य संक्रांति नहीं हो उसे अधिक मास का नाम दिया गया है। इसमें शुभ कार्य वर्जित बताए गए हैं, किंतु इसमें धर्म पारायण के लिए जब तब ध्यान के लिए विशेष महत्व रखता है। यह मास सप्त सागरों 9 नारायण 84 महादेव की यात्रा होती है। दर्शन पूजन दान पुण्य होता है। यह उज्जैन का महत्व अवंतिका खंड में विशेष बताया गया है, जहाँ महाकालेश्वर सहित शिप्रा तट नदी का तीर्थ स्थान है। सप्त सागरों में विशेष रूप से रुद्र सागर, क्षीर सागर के साथ साथ में 9 नारायण के दर्शन होते हैं। जो देखा जाए तो अनंत नारायण, सत्यनारायण, आदि नारायण के जो मंदिर होने यहाँ पर दर्शन पूजन होता है और 84 महादेव की यात्रा होती है। दान पुण्य क्या करना चाहिए इसमें विशेष रूप से? ये दान पुण्य में विशेष करके सागरों के अनुसार प्रत्येक अलग अलग दान बताए गए हैं। कहीं पे रत्न दान है तो कहीं पे अन्न दान है, नमक का दान है। इस प्रकार के दान होते हैं। और मंदिरों में विशेष करके जैसे माखन मिश्री का भोग लगता है और 84 महादेव में पूजन पाठ की जो सामग्री सामान्य आती है वो उससे पूजन की जाती है। आपका प्रणाम। पंडित अजय व्यास। उज्जैन में शुक्रवार दोपहर एक भीषण सड़क दुर्घटना में सेना के एक जवान की जान चली गई। गरौट उज्जैन हाईवे पर ग्राम पदमा खोरिया के पास एक कार आगे चल रहे कंटेनर में पीछे से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह टूटकर बिखर गया। उज्जैन में शुक्रवार दोपहर एक भीषण सड़क दुर्घटना में सेना के एक जवान की जान चली गई। गरौट उज्जैन हाईवे पर ग्राम पदमा खोरिया के पास एक कार आगे चल रहे कंटेनर में पीछे से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह टूट कर बिखर गया। पुलिस के अनुसार 32 वर्षीय लांस नायक रामचंद्र, जो कर्नाटक रहने वाले थे, अपने ससुर गोविंद पाटिल 49 वर्ष के साथ अंबाला से कर्नाटक लौट रहे थे। वे सेल्टोस कार से सफर कर रहे थे। इसी दौरान सामने से चल रहे कंटेनर के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे उनकी कार नियंत्रण नहीं रह सकी और पीछे से कंटेनर में जा घुसी। हादसा इतना गंभीर था कि कार कंटेनर के नीचे फंस गई और रामचंद्र उसमें बुरी तरह जाम हो गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वे छुट्टी पर घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।